हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम बात करने जाने वाले विच इज़ द बेस्ट लैपटॉप फॉर एडिटिंग। बेस्ट लैपटॉप फॉर एडिटिंग कौन सा होगा, कैसा होगा, सब देखेंगे। क्या क्या उसमें लगेगा, क्या सचमुच में ऐसा लैपटॉप है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू कर दें। दिस इज़ आवर थंबनेल। ये आपने हमारे कवर वीडियो पे देखा होगा, बेस्ट लैपटॉप फॉर एडिटिंग। दिस इज़ आवर टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो। अब जब बात कर रहे हैं बेस्ट लैपटॉप फॉर एडिटिंग, तो सबसे पहले दिमाग में एक सवाल आया होगा, इज़ देयर इज़ रियली एनी स्पेशल लैपटॉप फॉर एडिटिंग, कि असल में ऐसा कोई लैपटॉप बना है जो सिर्फ एडिटिंग के लिए है? तो गाइस, इसका आंसर है नॉट एट ऑल। लैपटॉप जो है वो हर यूज़ के लिए बनाए जाते हैं। एडिटिंग, गेमिंग या प्रोफेशनल यूज़, ऐसा कोई भी पर्टिकुलर यूज़ के लिए या पर्पजेबल लैपटॉप अभी तक मार्केट में नहीं आए हैं। आगे जाके आ सकते हैं, लेकिन अभी तक तो सिर्फ एडिटिंग के लैपटॉप ऐसा कोई बना नहीं है। तो आप बोलेंगे वीडियो किस बारे में? तो वीडियो इस बारे में है कि एडिटिंग के लिए लैपटॉप स्पेशली नहीं बना है, लेकिन उसके हिसाब से जो कंपोनेंट्स रहते हैं उसके ओरिएंटेड बना है। इफ़ यू वांट टू बाय द लैपटॉप फॉर एडिटिंग योर वीडियोज़, मूवीज़ और एनीथिंग, एडवर्टाइजमेंट, आई एम गोइंग टू टेल यू। उसमें क्या क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताना जा रहा हूँ, कि जैसे आपकी एडिटिंग एकदम फर्स्ट क्लास होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, हैंग नहीं करेगा या क्वालिटी ख़राब नहीं होगी। तो सबसे पहले स्पेसिफिकेशन देखते हैं। ये रैम, सबको मालूम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑब्वियसली बच्चे को पता है कि रैम ये जितनी ज़्यादा हो उतनी अच्छी होती है। लेकिन गाइज, आपके लैपटॉप का स्लॉट आपको देख के लेना है, वो एक्सपांडेबल है या नहीं। एक्सपांडेबल अगर नहीं है तो बिल्कुल मत खरीदो, क्योंकि हमें कभी भी एक्सपांड करनी लग सकती है आगे जाके। क्योंकि रैम ही एक ऐसी पर्पज़ है जो 5 to 10% स्पीड अप लैपटॉप में उसका हाथ होता है। रैम आपको देख के लेनी है, कंपनी अच्छी हो या ज़्यादा जीबी की हो, वो आपको देख के लेनी है। और कम से कम रैम मैं तो बताऊंगा मोर देन 6-8 GB अगर रैम लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा एडिटिंग के लिए, क्योंकि आपकी जो क्वालिटी रहती है 4K 8K आ सकती है, 10K भी आ सकती है। दैट्स वाई चूज द रैम विद द हाईएस्ट GB। नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ग्राफिक्स। नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर वीडियो गाइज। ये जो चीज़ है ग्राफिक्स, अगर ये है तो आपकी एडिटिंग है, ये नहीं है तो आप एडिटिंग करके कोई भी आपको बेनिफिट नहीं, कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसलिए एडिटिंग करना छोड़ दो अगर आपके पास ग्राफिक्स नहीं है, क्योंकि ग्राफिक्स ऐसा एकमात्र जो पार्ट है या कंपोनेंट है, अगर ग्राफिक्स कार्ड आपके लैपटॉप में होगा तो ही आपको एडिटिंग सपोर्ट करेगा और वो अच्छे से करेगा। नहीं होगा तो भी सपोर्ट करता है, लेकिन क्वालिटी जो है वो क्वालिटी एकदम बकवास क्वालिटी देता है। कुछ भी मतलब 2K से क्या होगा गाइज, आप समझ सकते हो। 360p में अगर आप वीडियो देखोगे तो कितनी गंदी फीलिंग आती है, तो वैसे ही ये रहेगा। लेकिन अगर ग्राफिक्स कार्ड होगा तो आपको देखना है कि वो ग्राफिक्स कार्ड ज़्यादा GB का हो, मोर देन 2 GB हो। यू हैव टू चेक दैट सो दैट योर एडिटिंग विल बी गो वेरी स्मूथली एंड फाइन। और ग्राफिक्स कार्ड जो अगर कंपनी की बात करें तो मैं एक ही और ओनली एंड ओनली NVIDIA का ही आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि NVIDIA का ग्राफिक्स कार्ड अभी तक का वर्ल्ड्स बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड है गाइस। हम इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी, आउट ऑफ कंट्री जो अब्रॉड रहते हैं, उनके PS5 वगैरह जो लैपटॉप सपोर्ट करते हैं उसमें NVIDIA का ग्राफिक्स कार्ड रहता है, वो बहुत हाई रहता है। तो हम इंडिया की बात करें तो आप ग्राफिक्स कम से कम अबाउट 2 GB का लो, 4 का लो, 6 का लो, 8 का लो। अबाउट 8 लोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। choose the graphics more than 2 GB, so there will be no problem in your display और quality। तो ग्राफिक्स जो है वो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। और मैक्सिमम मतलब बहुत ट्राई करो कि NVIDIA का ही मिले, बिकॉज इट इज़ द बेस्ट ग्राफिक्स इन द वर्ल्ड। आगे आते हैं प्रोसेसर के बारे में। और अगर प्रोसेसर के बारे में बात करें तो ये भी मेन पार्ट है, इट्स इक्वल टू ग्राफिक्स नीड। प्रोसेसर की बात करें तो मैं बोलूँगा एडिटिंग के लिए ले रहे हो तो AMD लो। तो AMD जो राइजन का, मतलब राइजन तो है लेकिन AMD का 4000 सीरीज का जो प्रोसेसर होता है, इट वॉज स्पेशली मेड फॉर एडिटिंग एंड गेमिंग। तो जो AMD का जो 4000 सीरीज़ है वो स्पेशली एडिटिंग के ओरिएंटेड बना है, मतलब स्पेशली उसके लिए नहीं है लेकिन उसके ओरिएंटेड बना है, विच कैन सपोर्ट वेरी फाइनली टू योर क्वालिटी अच्छा देगा, हैंग नहीं करेगा, लैपटॉप भी बहुत अच्छा चलेगा। और आप सभी को पता है AMD के प्राइस बहुत हाई रहते हैं, लेकिन अभी उसके प्राइस बहुत कम हो गए क्योंकि मार्केट में वो बसने लगा है। इंटेल के मुकाबले AMD के प्राइस तो कम ही है वो।
भाई आप देखो, कुछ भी लेने को जाओगे तो प्राइस तो कम गिरेगी, और कुछ भी लेने जाओगे तो कभी कभी हाई भी जाती है। सो दैट्स दिस। सो प्रोसेसर देख के लो, AMD का लो, AMD का ना मिले इंटेल भी ले लो, लेकिन ट्राई टू गेट AMD। आगे चलते हैं डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले के बारे में अगर बात करेंगे तो दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ एडिटिंग, आल्सो इक्वल टू द ग्राफिक्स। गाइज मैं जो आपको जो कंपोनेंट्स है, पार्ट जो चीज़ें बता रहा हूँ कि ये आपको देख के लेनी है, ये एडिटिंग में सभी मायने रखती है इक्वल हिसाब से, क्योंकि डिस्प्ले जो है वो अबाउट 2K 4K रहना चाहिए तो आपको एडिटिंग सपोर्ट करेगा। अगर कम से कम 4K डिस्प्ले नहीं रहेगा तो क्या खा के एडिटिंग करोगे यार। भाई आप ही सोचो, अगर 360p में वीडियो देखोगे, 480p में वीडियो देखोगे तो कैसे चलेगा। आजकल लोग 720 और 1080p से नीचे जाते ही नहीं। आज तो लोग ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि अभी LCD स्क्रीन शेयरिंग आ गए, एंड्रॉयड टीवी आ गए, तो इसलिए लैपटॉप एंड्रॉयड टीवी को कनेक्ट करते हैं और उधर वीडियोस देखते हैं। तो वहाँ पे जो होता है क्वालिटी अच्छा दिखना चाहिए। सो दैट्स वाई check out the display which has more than 4K display. If you don't have 4K display to your laptop, don't buy the laptop. अब ओवरऑल स्पेसिफिकेशन के बारे में एक शॉर्ट में बताता हूँ। रैम होनी चाहिए मोर देन 6GB, 6GB होगी तो भी चलेगी, लेकिन मोर देन 6GB। ग्राफिक्स होना चाहिए NVIDIA, ट्राई करें, नहीं मिला तो दूसरा भी ले ले सकते, लेकिन ट्राई टू गेट NVIDIA। थर्ड है प्रोसेसर, जैसे कि मैंने बताया AMD 4000 सीरीज़ में देखिए, क्योंकि 4000 सीरीज़ की एडिटिंग ओरिएंटेड बनाई गई है। ट्राई टू गेट AMD 4000 सीरीज़ प्रोसेसर। और डिस्प्ले जो है, जैसे कि मैंने बताया, एक तो 4K लो या अबाव 4K लो, तो 10K बहुत सारे के बहुत आगे रहते हैं, लेकिन वो अपना टॉपिक नहीं, इसलिए बता रहा हूँ। 4K और अबाव ट्राई कीजिए, मिल सके तो। और प्राइस की बात करें तो अब सबका सवाल एक रहता है, भैया प्राइस क्या होगी इसकी। तो प्राइस के बारे में अगर हम बात करें तो प्राइस रहती है स्टार्टिंग फ्रॉम 55,000। भाई एक बात सुनो, कुछ लेना है तो कुछ होना भी पड़ता है। ऐसा नहीं कि पैसे भी कम चाहिए, ग्राफिक्स भी हाई चाहिए, रैम भी हाई चाहिए, तो ये सब नहीं मिल सकता ना। कुछ थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ता है, तभी एडिटिंग अच्छी हो सकती है, क्योंकि दैट्स द पैशन ऑफ एडिटिंग। एडिटिंग वालों का पैशन देखो, बहुत खतरनाक पैशन रहता है एडिटिंग का। जो एडिटिंग वाले रहते हैं उनके लैपटॉप बहुत महंगे रहते हैं, कुछ लोगों का 1 लाख के ऊपर भी रहता है, बट यू डोंट हैव टू बाय दैट कॉस्टली, सो बाय इट स्टार्ट फ्रॉम 55,000। और अब ये देखिए, अमेज़ॉन पे रिपब्लिक डे सेल चल रही है, और इट्स एक्चुअली रियली ग्रेट रिपब्लिक डे सेल। और ये जो लैपटॉप में दिखा रहा हूँ आपको, इसमें सब स्पेसिफिकेशन देखिए। 8GB रैम है, जैसे कि मैंने बताया, मोर देन 6 देखो 8GB रैम है, 512GB SSD है। तो गाइज आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज SSD। अगर नहीं पता है तो ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, देख लीजिए व्हाट इज SSD। और हार्ड डिस्क से तो भाई 100 गुना अच्छी रहती है। तो SSD भी है, वो भी 512GB की है। अगला है विंडोज़ 10 भी है, 4GB NVIDIA है। जैसे कि मैंने बताया, मोर देन 2GB ग्राफिक्स देखो, इसमें 4GB NVIDIA भी है। G4 GTX ग्राफिक्स देखिए, NVIDIA का G4 GTX ग्राफिक्स है। कलर भी अच्छा है, शैडो ब्लैक, और डिस्प्ले भी 4K। इधर लिखा नहीं स्पेसिफिकेशन, लेकिन डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि डिस्प्ले 4K। तो गाइड्स ये लैपटॉप की प्राइस है 59,990, लेकिन ये अभी सेल में है। ओरिजिनल प्राइस देखिए, ध्यान से गौर करके देखिए, 75,000 के ऊपर है। और आप ऊपर देख ही सकते हैं, अगर SBI कार्ड से पे करोगे तो 10% और डिस्काउंट हो जाएगा। सो इट्स अ वेरी इफिशिएंट डील फॉर यू टू बाय द लैपटॉप दिस टाइम। और मैं कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है कोई भी कंपनी की, ये नहीं कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसे, कोई भी कंपनी की मैं एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ। सो चेक आउट द प्राइजेस, compare the prices, shop prices and online prices, and buy the best laptop, but make sure the specifications are must, क्योंकि specifications अगर देख के नहीं लोगे तो एडिटिंग अच्छी नहीं होगी भाई। So that's all for today, and finally don't forget to like, share and my subscribe channel। भाई सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर भी कर दो, एंड थैंक यू भाई। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।